नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंक विद ऋषभ यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर टाइप्स। जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर में हम लोगों से कई बार बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर्स के बारे में पूछता है और उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं, उन सबको हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर टाइप्स में अगर हम देखते हैं तो हमें दिखते हैं 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, वो बेसिकली करते क्या हैं, वो लो लेवल लैंग्वेज में होते हैं, स्पीड बहुत फ़ास्ट होती है उनकी और डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरैक्ट करते हैं वो, ठीक है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की पहचान है, ख़ासियत है। बाकी देखेंगे अगर ओएस सारे इसी में आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स की बात कर लेते हैं, वो भी इसी में आते हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स वो सारे इसी में आते हैं। तो ओएस कौन-कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। जैसे विंडोज़ है, मैक ओएस है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, आईओएस है। तो अगर ये आपको कहीं पर भी नाम दिखाई दें तो आप समझ जाइएगा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। डिवाइस सॉफ्टवेयर देखिए समझना ऐसे भी आसान है कि आपको पता है ये सारे हार्डवेयर से भी काम करते हैं। हम लोग जो भी ओएस है उस पे काम नहीं करते। ओएस बैकएंड पे काम करता है, तो हम लोग का इंटरेक्शन बहुत कम होता है। वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। जैसे डिवाइस ड्राइवर्स हैं, हम लोग सिर्फ़ एक बार ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं जब कोई भी नया डिवाइस हम लोग लगाते हैं। चाहे फिर वो आपका माउस हो, कीबोर्ड हो, आजकल तो ख़ैर डायरेक्ट ही चालू कर जाते हैं, वो प्री इंस्टॉल्ड ड्राइवर्स होते हैं उसमें। लेकिन वो एक बार का काम होता है, बाकी आपको बार-बार उससे इंटरैक्ट नहीं करना है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें तो इसमें भी हम लोग का कोई रोल है नहीं, ये बैकएंड पे ही काम होता है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। कंपाइलर जो है कंप्लीटली ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। असेंबलर की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज को ये मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस और स्पेशलाइज़्ड 2 टाइप के हैं। तो जनरल पर्पस में तो हम लोग सब यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेली अपने वर्क में, जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, एमएस वर्ड इसका एग्ज़ाम्पल है, एक्सेल शीट इसका एग्ज़ाम्पल है और क्रोम ब्राउज़र इसका एग्ज़ाम्पल है। तो आप ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं, जिसमें आप अप्लाई करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं डेली बेसिस पे। स्पेशलाइज़्ड सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो इसमें बैंकिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, होटल मैनेजमेंट आ जाता है, रेलवे रिज़र्वेशन, ये पर्टिकुलर एक काम के लिए ही बनाए गए हैं, इसलिए स्पेशलाइज़्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है? तो ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बहुत ईज़ी है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो कि उनका कोर फंक्शन ही है सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ रखना, कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना, एनालाइज़ करना और मेंटेन करना, इसलिए यूटिलिटी को मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। अब देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के तरीके एकदम इनिशियल फ़ेज़ में ज़रूरत नहीं आती, लेकिन जब आप काम करते रहते हैं तब इसकी ज़रूरत महसूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीवायरस, अब एंटीवायरस की ज़रूरत आपको पहले दिन से नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पता है कि जब आप काम करते रहेंगे तो कभी भी आपके कंप्यूटर में वायरस आएगा, भले ही इंटरनेट के थ्रू हो या फिर फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव के थ्रू हो, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये मेंटेन रखता है, आपके सिस्टम को सेफ रखता है। वैसे ही डिस्क फ्रैगमेंटर जो है, ये क्या करता है, डिस्क के डिफ्रैगमेंटेशन के काम आता है। तो ये भी आप एक ही बार करते हैं, बार-बार नहीं करते। फ़ाइल कंप्रेशन की बात करेंगे, बहुत सारी बड़ी-बड़ी फ़ाइल होती हैं, उनको कंप्रेस करना रहता है, स्टोरेज को कम करता है ये। और बैकअप सॉफ्टवेयर भी हम लोग तभी इस्तेमाल करते हैं कि जब काम हो जाएगा। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे सारे सॉफ्टवेयर तब आप कर रहे हैं या तो ड्यूरिंग योर वर्क या फिर आफ्टर कंप्लीशन योर वर्क। तो ये इसलिए मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर भी बोले जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है? बाकी आइए देख लेते हैं एग्ज़ाम के लिए आप इनको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, हार्डवेयर से अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, लेकिन जो कंपाइलर है वो कंप्लीटली ट्रांसलेट करेगा, वही इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। और मेंटेनेंस चेक फॉर यूटिलिटीज़, तो जहाँ पर भी बात मेंटेनेंस की है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही आएगा।
ठीक है? तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर टाइप्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आपको पता है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और ईज़ी है, टॉपिक ईज़ी है, लेकिन बस नहीं पता होता तो फिर हम लोग गलत कर देते हैं। बाकी मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। बाकी अगर पीडीएफ चाहिए हो तो भी आप बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।